औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख और आज हम एक और अपनी वीडियो के साथ आए हैं। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे वो है मसल्स क्रैम्प। मसल्स क्रैम्प से मुराद ये है कि मसल्स का तशन्नुज, या फिर जैसे हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि मसल्स का अचानक से अकड़ जाना या मसल्स का पुल हो जाना। वैसे तो बज़ाहिर ये कोई एक कांस्टेंट डिज़ीज़ यानी कि मुस्तकिल बीमारी नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ सिम्टम्स ऐसी हो जाती हैं कि पेशेंट्स के अंदर, कुछ पेशेंट्स ऐसे अमूमन ख़वातीन और मर्द जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, यानी कि ज़्यादा वज़न का उनका मसला होता है, उनका वज़न बढ़ चुका होता है, उनमें अमूमन ये जो है रेगुलर क्रैम्प्स जो हैं सामने आना शुरू हो जाते हैं। हमारी पूरी बॉडी में मसल्स हैं, ये क्रैम्प्स कहीं भी आ सकते हैं। अमूमन जो ज़्यादा कॉमन क्रैम्प्स के ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं वो काफ यानी कि पिंडली है, और वो हमारे पास शोल्डर, नेक और के सर्वाइकल के पार्ट्स हैं। वो अमूमन हमारे जो है वो फ्रोज़न शोल्डर यानी अक्सर हम जिसे कहते हैं कि कंधे का जम जाना, इस तरह ये ज़्यादा कॉमन है। बाकी इसके अलावा ये पेट पे, कमर पे, थाई पर और जिस्म के किसी भी हिस्से पर, बाज़ दफ़ा तो ये फिंगर्स तक के ऊपर क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो उन्हीं क्रैम्प्स के हवाले से हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एक तो मतलब जो क्रैम्प्स की प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम ये करेंगे कि अनकंट्रोलेबल एंड पेनफुल स्पॉम्स ऑफ द मसल्स, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मसल्स आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा जो टांग के क्रैम्प्स हैं ये तो इतने शदीद होते हैं अब जिसमें पेशेंट जो है वो चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। अब इसकी जो वैसे तो मेडिकल साइंस के अंदर कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी डेफिनेटली इट्स अ डिज़ीज़ और इसकी मेडिसिन है, तो इस पर स्टडी करने के बाद कुछ बुनियादी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जिसमें नंबर वन ये है कि पुअर फिज़िकल कंडीशन। पुअर फिज़िकल कंडीशन का मतलब है एक ख़राब जिस्मानी सूरत हाल, यानी कि ऐसे लोग जो कि वॉक नहीं करते, जो फ़िज़िकल एक्टिविटी से दूर रहते हैं, जो अमूमन ज़्यादातर टाइम अपना ऑफिस में बैठ के काम करते हैं या घर में आके लेट के, वो ख़वातीन जो घर के काम काज को ख़ुद फिज़िकली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती या उनकी वॉक नहीं होती, व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, बाइक हैं और बसेस का इस्तेमाल किया जाता है अपनी ट्रैवलिंग के लिए, तो ऐसे मर्द और ख़वातीन को फ़िज़िकल क्रैम्प्स का ज़्यादा ख़दशा रहता है। इसको हम पुअर फिज़िकल कंडीशन कहते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी से दूर जो भी ह्यूमन बॉडी होगी वो फ़िज़िकल पुअर कंडीशन में होगी। सेकंड, इसकी एक वजह डिहाइड्रेशन भी होती है, जो अमूमन हमारे जहनों में कभी भी नहीं रहती कि क्रैम्प्स की एक वजह डिहाइड्रेशन है। जब भी आप पानी की कमी आपकी बॉडी में होगा, मसल्स अपनी जगह ड्राई होना शुरू होते हैं और जो अंदर उनके अंदर इलास्टिसिटी है, यानी कि उनकी जो लचक है वो ख़त्म होने लगती है, और ड्राइड सेल्स जो हैं वो वहाँ पर उनकी इलास्टिसिटी को ख़त्म करके तो वो मसल्स अपनी जगह स्टफ हो जाते हैं, यानी क्रैम्प का शिकार होते हैं। तो इसको हम एक डिहाइड्रेशन इसकी दूसरा कॉज है। तीसरा है मसल्स फटीग। मसल्स फटीग किसे कहते हैं कि बाज़ दफ़ा लेस फिजिकल एक्टिविटी भी नुकसानदेह, यानी ज़्यादातर, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा किसी मसल्स को एक्टिव कर दिया जाए, यानी कि वेट लिफ्टिंग इतनी ज़्यादा की जाए जैसे बाइसेप्स की या ट्राइसेप्स की या लोअर आर्म्स की या फिर लोअर बॉडी की, कि इतनी ज़्यादा या डेड लिफ्ट किया जाए और बार बार किया जाए कि एक ख़ास पार्ट के मसल्स के ऊपर स्ट्रेस आए, तो भी मसल्स फटीग यानी उस मसल्स के थक जाने से वहाँ पे क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं। इसको हम ओवर एक्सर्शन या ओवर यूज़ ऑफ द मसल्स भी कह सकते हैं। अब इसका एक आम तौर पर मैं घरेलू टोटका बता रहा हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन जो भी हैं वो तो मैं आपको आखिर में रिकमेंड कर दूंगा, जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको रिलीफ देंगी, लेकिन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और मसाजिंग, यानी कि वो एक्सरसाइज है जिसमें बॉडी स्ट्रेच होती है, यानी टांगे खोल के खड़े हो जाना, हाथों को दोनों तरफ लंबे चौड़े करके थोड़ी देर तक वेट करना, 1 मिनट या सवा मिनट तक, फिर इस तरह फॉरवर्ड की तरफ, बैकवर्ड की तरफ, अपवर्ड की तरफ, इस तरह पोजीशन में, डिफरेंट पोजीशंस में, मतलब ऑर्गन्स को या फोर आर्म्स को, लिम्स को अपनी एक पोजीशन में रखना थोड़ी देर के लिए, इसको हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं। या फिर मसाजिंग, यानी कि मसाज करा लेना, किसी भी ऑइंटमेंट से या ऑयल से हम मसाज कर सकते हैं, तो ये भी एक टेम्प्रेरी रिलैक्सेशन देता है। अब इसके हम कुछ फर्दर कॉजेज स्टडी कर लेते हैं, जो मेडिकल साइंस ने स्टडी करके रिसर्च करके पता लगा है कि वो कौन से कॉजेज हैं कि इनके होने वाले ये सिम्टम्स को जो है वो पेशेंट जो है उन्हें क्रैम्प्स का शिकार हो सकता है। नंबर 1 है इनफ्लेक्सिबल मसल्स, यानी कि मसल्स की लचक ख़त्म हो जाना। जैसे लेस फिजिकल एक्टिविटी मैंने पहले भी बयान की, मसल्स में से अगर लचक ख़त्म होगी तो ये मसला सामने आएगा। फिर है पुअर मसल टून, यानी कि मसल्स की जो साख्त होती है, जो उसकी शेप होती है,
उसका बिगड़ जाना, ये भी उसी सूरत में बिगड़ती है जब आप एक मसल्स को काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल में नहीं रखते और फिर अचानक से उस पर कोई स्ट्रेस या वजन डाल देते हैं तो वो अपनी शेप को खो देता है। इनएडेक्वेट डाइट, ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना है जिसमें तमाम मिनरल्स, वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर आपकी बॉडी को प्रॉपर ना मिल रहे हो। इससे लिए हमें पल्सेस यानी दालों का इस्तेमाल भी करना चाहिए, मटन का भी इस्तेमाल, मीट का भी इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल। वेजिटेबल्स में ग्रीन वेजिटेबल्स हों, पल्सेस में हमारे पास जो है वो पल्सेस जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए अगर कोई किडनी इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, एक बैलेंस डाइट रखनी चाहिए जिसमें दूध भी होना चाहिए लेकिन किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मैंने देखे हैं कि कमज़ोर हैं, दूध पीना शुरू करते हैं तो सुबह दोपहर शाम पीना शुरू हो जाता है, तो किसी भी चीज़ का एक्सेस आपको नुकसान देगा क्योंकि दूध में बहुत हैवी फैट होता है, फिर वो आपके पास यानी कि डिस्पोजिशन ऑफ फैट हो जाएगा या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल उसमें ऊपर जा सकता है। मसल्स इंजरी, किसी मसल्स को चोट लगी है उस वजह से भी मसल्स क्रैम्प आ सकते हैं। मसल्स फटीग पहले मैंने आपको बताया। और एक वजह है एक्सेसिव पर्सपायरेशन। एक तो वो पसीना है कि जो आप वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस वक्त हो रहा है तो रेगुलर उसके साथ आप पानी का इंटेक करते रहें यानी पानी पीते रहें। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में होते हैं, जैसे कुछ दिनों पहले कराची के हवाले से बात करूँ तो यहाँ की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, सफोकेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा पर्सपायरेशन यानी पसीना आ रहा था जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ जाती है और फिर क्रैम्प पड़ सकता है। रिड्यूस ब्लड सप्लाई, अगर आप एनेमिक पेशेंट है यानी एनेमिक कंडीशन आपके अंदर है यानी खून की कमी है किसी भी वजह से, तो भी ये क्रैम्प आपके अंदर आ सकते हैं। एक ख़वातीन का इशू है, बड़ा अजीब सा लगेगा यहाँ पे डिस्कस करना, लेकिन वो इशू है, वो है वेयरिंग हाई हील्स शूज़ फॉर अ लेंथी आवर्स, यानी काफ़ी देर तक जब आप हाई हील शूज़ पहनते हैं तो भी क्रैम्प्स आने का ये खदशा सामने आ जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है। हाई हील की वजह से टो पे सारा प्रेशर जाता है और हील में ब्लड ना होने की वजह से वहाँ पे क्रैम्प पड़ने का और मसल्स बिल्कुल एक ऑकवर्ड पोजीशन में होते हैं उस वक्त जब ख़वातीन जो है हाई हील शूज़ को काफ़ी देर तक इस्तेमाल करती हैं। आधा घंटा 1 घंटा इस्तेमाल करने का कोई इशू नहीं है, फॉर द लेंथी आवर्स इट वुड बी डेफिनेटली हार्मफुल। तो ये वो सिम्टम्स है, कॉजेज़ थे जो मैंने आपको डिटेल से बताया कि जिनकी वजह से क्रैम्प हो सकता है। अब इनकी 3 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके नाम भी लिख दूंगा। नंबर 1 है कास्टिकम और नंबर 2 है कल्केरिया कार्प और नंबर 3 है आर्निका मोन्टेना। आर्निका, कल्केरिया कार्प और कास्टिकम, इन 3 दवाइयों का आपने इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल का तरीका ज़रा गौर से सुन लें। कास्टिकम 200 में आपने 10 कतरे इस्तेमाल करना है सुबह के वक्त, कल्केरिया कार्प के 10 कतरे आपने 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं दोपहर के वक्त और आर्निका के 10 कतरे इस्तेमाल करने हैं आपने 1 घूंट पानी में शाम में, यानी सुबह दोपहर और शाम ये 3 दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएंगी, कास्टिकम, कल्केरिया कार्प और आर्निका। इसको आपने 15 दिन तक इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने 5 दिन का गैप दे देना है, फिर 10 दिन तक इस्तेमाल करना है और फिर 5 दिन का गैप देना है। यानी शुरू में 15 दिन इस्तेमाल होगी, 5 दिन के गैप के बाद 10 दिन इस्तेमाल होगी और फिर 5 दिन के गैप के बाद आप इसे 5 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका ये जो मसल्स क्रैम्प का मसला है ये रिजॉल्व हो जाएगा और आपका ये तकरीबन मसल क्रैम्प दोबारा कभी भी नहीं होगा। लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई उस पर भी आपने वर्कआउट करना है, यानी डिहाइड्रेशन के हवाले से और फिजिकल कंडीशन को थोड़ा सा इंप्रूव करना है, मसल्स फटीग से थोड़ा सा बचना है, अचानक से हैवी स्ट्रेस वर्क नहीं करना। तो ये वो चीज़ें थी। और मज़ीद अगर आपको ये क्रॉनिक इशू है यानी ये बार बार होता है और बार बार आप इसका शिकार होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप अपना वॉइस मैसेज डिटेल से कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेगी और इस सूरत में आपसे बात करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।